तो चलिए आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं हम अलजेब्रा जोड़। ये बीजगणित का पोर्शन है और एक्चुअली बहुपद का भाग बनाने के लिए आपको अलजेब्रा जोड़ घटाव गुणा और भाग अलजेब्रा जोड़ घटाव गुणा आपको आना चाहिए। इसलिए हमने आपको अलजेब्रा जोड़ से सिखा रहे हैं। अलजेब्रा जोड़ सीखने से पहले आपको कुछ चीज़ का ध्यान होना चाहिए। अगर चिन्ह होता है ना एक रंग, हमने दो तरीका सॉल्व करेंगे, एक हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और एक ऐसे सॉल्व करेंगे, लेकिन दोनों के आंसर एक ही रंग आना है। आप जैसे भी सवाल बनाओ आंसर एक ही रंग आएगा। सवाल बनाने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि अलजेब्रा जोड़ में ये एक नियम होता है कि अगर चिन्ह रहेगा ना एक रंग तो उसको हम जोड़ देंगे, अगर एक रंग नहीं रहेगा तो उसको माइनस कर देंगे। एक रंग कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए। मतलब एक रंग चिन्ह होना चाहिए, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। एक रंग पे हम जोड़ देते हैं, अगर एक रंग ना हो तो उसको हम घटा देते हैं। और हमेशा चिन्ह लिखा जाता है बड़ी संख्या का, जैसे कि यहाँ पे 3 है एक संख्या और ऊपर में है 20। जो संख्या रहेगा ना बड़ा संख्या, उसका चिन्ह लिखा जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस साइड से। इसको शुरुआत करते हैं हम इस साइड से। चलिए आप किसी और से शुरुआत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन अगर एक रंग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे, एक रंग नहीं रहेगा तो उसको माइनस करेंगे। चलिए आपको यहाँ से दिखाते हैं। 16x और 3x कितना हो जाएगा? 19x। अब यहाँ पर देखिए एक रंग चिन्ह नहीं है तो यहाँ पे घटा देंगे हम। 35 में से 6 यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन चिन्ह लिखा जाएगा बड़ी संख्या का। 6 और 35 में बड़ा कौन है? तो 35। 35 पीछे हम प्लस है ना, तो पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? प्लस लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, चिन्ह एक रंग नहीं है, यहाँ पे है प्लस और यहाँ पे है माइनस। तो आप 35 में से 6 को माइनस कीजिए, कितना होगा? 29। 35 में से 6 माइनस होगा 29y। ऊपर में था 35y और नीचे में 6y यानी कि 6y। तो 35y में से हम 6y को माइनस करेंगे, कितना बचा? 29y। और चिन्ह किसका हुआ? तो बड़ा संख्या का। फिर यहाँ पे देखिए 3z और 20z यानी 3z और 20z। इन 3 और 20 में सबसे बड़ा कौन हुआ? 20। तो पहले इसका चिन्ह लिख देते हैं यहाँ पे माइनस। बड़ा संख्या ये हुआ ना 20, इसके पीछे में क्या है? माइनस। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? माइनस। अब ये देखिए कि चिन्ह एक रंग नहीं है तो घटा देंगे यहाँ पे हम। 20z में से बाबू 3z को माइनस कर दो, कितना होगा? 17z। ये इस सवाल का आंसर हो गया। यानी कि ये जो पहला क्वेश्चन था अलजेब्रा जोड़, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीजगणित, ये सवाल का ये पहला क्वेश्चन था ये। और ये ही सवाल सेम टू सेम ये सवाल है, लेकिन लिखने का तरीका क्या है इसका? अलग है। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं अब। 16x प्लस 35y माइनस 20z। अब ना यहाँ से ये सवाल का पूरा का अभिक्रिया होगा, मतलब कि ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट के अंदर में जितना चिन्ह है माइनस और प्लस, और ब्रैकेट के ठीक पहले जो चिन्ह है प्लस, तो ये प्लस से इन सभी का माइनस गुना होगा, यानी ये प्लस से माइनस से गुना होगा और ये प्लस से फिर इस प्लस से गुना होगा। तो चलिए माइनस में ना गुना में कुछ नियमों का आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, तभी आप गुना कर पाएंगे। अलजेब्रा वाले टॉपिक का देखिए, अगर प्लस से गुना करेंगे ना हम प्लस को, तब क्या होगा? प्लस। अगर माइनस को गुना करेंगे बाबू माइनस से, तब क्या होगा? फिर भी प्लस होगा, यानी कि 2 प्लस हुआ। अब प्लस को गुना करेंगे हम माइनस से, तो क्या हो जाएगा? माइनस। और माइनस को गुना करेंगे प्लस से, तब क्या होगा? माइनस। यानी कि 2 स्थिति में प्लस होगा और 2 स्थिति में माइनस होगा। दोनों प्लस कब होगा? जब दोनों चीज रहेगा एक रंग, यानी कि प्लस को गुना करेंगे प्लस से, तब क्या होगा? प्लस। और फिर माइनस को गुना करेंगे माइनस से, तब भी होगा प्लस। और अगर एक रहेगा प्लस एक रहेगा माइनस, तब गुना करेंगे ना, तब क्या हो जाएगा? माइनस। अगर एक रहेगा माइनस और दूसरा भी रहेगा प्लस, तब क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये 4 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी चीज को गुना करने से पहले। तो चलिए अभी 16 हम सोल्व करते हैं। ये सवाल ऊपर में जैसा था क्वेश्चन ना, 16x का 16x प्लस 35y का 35y माइनस 20z, यहाँ तक हम बना दिए हैं। अब देखिए जो संख्या के पीछे में कुछ नहीं रहेगा ना, तो आप समझिएगा कि उसके पीछे में क्या छुपा रहता है? प्लस। जैसे कि अगर यहाँ पे 8 है, 8 के पीछे में प्लस छुपा है, माइनस तो दिखाता है, प्लस नहीं छुपाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3 के पीछे में प्लस, तो प्लस प्लस क्या होगा? प्लस। और फिर प्लस और माइनस, अभी मैं आपको ऊपर बता दिए हैं कि प्लस को अगर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होता है। प्लस 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 3x ये वाला संख्या, अब प्लस और माइनस, तो ऊपर में देखिए आप
हमने प्लस को गुना किया है माइनस से, तो क्या आया है माइनस, यानी कि प्लस को जब माइनस से गुना करेंगे तब क्या होगा -6y, फिर प्लस को गुना करेंगे अब प्लस से, तब प्लस को गुना किए हैं प्लस से, क्या आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस और 3z। इतना तक आपको हम बता दिए हैं, यानी कि ये चिन्ह वाला मैटर था कैलकुलेशन, ठीक है। इसके आगे देखिए क्या होता है, इसके आगे ना आप चिन्ह जाति देखिए एक रंग, यानी कि x वाला जाति जाएगा x वाले के साथ, y वाला जाति जाएगा y वाले के साथ, और z वाला जाति जाएंगे z वाला। अब भोज में देखिए ना, भोज समय क्या होता है, जो बड़ा कास्ट आता है ना जाति, उसको बड़ी कास्ट के साथ बैठाया जाता है, यानी कि ऊपरी वाली जाति से। जो छोटा कास्ट आता है उसको छोटे साथ बैठाया जाता है, यानी कि एक रंग, ठीक है। जो भी है एक रंग के साथ उसको बैठाया जाता है, यानी कि x वाले को x वाले के साथ, और y वाले को y वाले के साथ, और z वाले को z वाले के साथ, ठीक है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं। अगर चिन्ह रहेगा एक रंग तो हम जोड़ देंगे, जैसे कि हमने आपको ऊपर बता दिया है कि एक रंग चिन्ह पे जोड़ते हैं, एक रंग नहीं हो तो उसको घटा देते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, पहले x वाले को हम काम निपटाएंगे, उसके बाद फिर y वाले को, फिर उसके बाद z वाले को। कंडीशन ये याद रखना है आपको कि अगर रहेगा एक रंग चिन्ह तो हम जोड़ देंगे, अगर एक रंग नहीं रहेगा तो घटा देंगे, लेकिन चिन्ह लिखेंगे हमेशा बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे 16x प्लस में है, और यहाँ पे क्या है 3x, ये भी प्लस में है, यानी कि इसके भी पीछे प्लस और 16x के पीछे भी प्लस, ठीक है। तो दोनों एक रंग चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19x। x वाला मैटर खत्म हो गया। अब देखिए y वाला, y में देखिए एक है 35y, एक है 6y, लेकिन यहाँ पे 35y जो है ना प्लस में है और 6y माइनस में, यानी कि चिन्ह एक रंग नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 35y में से पहले चिन्ह लिख दिए ना, पहले चिन्ह यहाँ पे लिखते हैं कि 35y और 6y, इसमें 12 संख्या कौन है, तो 35, इसके पीछे हमें प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस। अब देखिए 35y यहाँ पे है प्लस में, यहाँ पे है 6y माइनस में, एक रंग चिन्ह नहीं है ना, तो यहाँ पे घट जाएगा। 35 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 35y में से 6y क्या होगा माइनस होगा, तो कितना बचेगा 29y। y वाला भी मैटर खत्म। अब देखिए z वाला, यहाँ पे है 20z और 3z, इन दोनों में देखिए कि बड़ा कौन हुआ, बड़ा है 20, इसके पीछे है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा माइनस। अब देखिए चिन्ह एक रंग नहीं है बाबू, यहाँ पे है प्लस, यहाँ पे है माइनस, एक रंग नहीं है तो माइनस कर देंगे हम। 20z में से 3z क्या होगा माइनस, तब -17z। देखिए आप ये वाला आंसर भी देखिए आप, यानी कि 19x प्लस 29y माइनस 17z। ऊपर वाला आंसर देखिए 19x प्लस 29y माइनस 17z, ये दोनों के आंसर क्या आया है एक रंग। लेकिन क्वेश्चन क्या था, लिखने का तरीका अलग अलग, लेकिन आंसर क्या आया है एक रंग। मैथ का यही लॉजिक है, आप कोई भी क्वेश्चन को कितने भी तरीके से बनाओ, फाइनली आंसर क्या आएगा, एक रंग ही आना है। अगर एक रंग नहीं आ रहा है तो आपने सवाल कहीं पर मिस किया है, आप ये समझिए। तो अब तक हमने आपको एक क्वेश्चन दो तरीका से बता दिए हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, गुना में चार चीज याद रखना है कि प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, ठीक है। फिर प्लस को गुना करेंगे माइनस से तो माइनस होगा, फिर माइनस को गुना करेंगे प्लस से तो माइनस होगा, दो प्लस होगा तो माइनस होगा। और क्या चीज ध्यान रखना है आपको, घटाव वाले जब जोड़ वाले स्थिति में, जब हम किसी भी अलजेब्रा टॉपिक में को जोड़ते हैं तो आपको ये याद रखना है, अगर चिन्ह रहेगा एक रंग तो जोड़ देंगे, अगर एक रंग नहीं रहेगा तो फिर घटा देंगे। एक रंग कहने का मतलब दोनों एक रंग होना चाहिए, प्लस है तो प्लस दोनों होना चाहिए और माइनस है तो माइनस। लेकिन चिन्ह लिखेंगे उस अंक के पीछे में चिन्ह लिखा है बड़ा संख्या, जैसे यहाँ पे देखिए 3 और 20 में बड़ा कौन था 20, 20 के पीछे माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखे माइनस। 6 और 35 में क्या था बड़ा 35, इसके पीछे हम प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखे हम प्लस, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम सोल्व कर लेते हैं दो तरीका से। देखिए यहाँ पर देखिए आप, ये भी है अलजेब्रा जोड़, अलजेब्रा एडिशन जिसको बोलते हैं, बीजगणित का पोर्शन है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सही, यहाँ पे देखिए दोनों चिन्ह एक रंग है, यहाँ पे इसके पीछे हम प्लस और इसके पीछे में भी प्लस, नहीं कुछ है तो प्लस लिखा रहेगा। तो 37A और प्लस 8A, दोनों एक रंग को, दोनों को हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक रंग है। 37 में 8 जोड़िए, कितना होगा 37 में 8 जोड़ने पर आपको मिलेगा 45, यानी 37A और 8 कितना होगा 45A। फिर यहाँ पे देखिए 2 और 18 में कौन बड़ा संख्या है 18, इसके पीछे हम माइनस, तो यहाँ पहले हम माइनस लिख देंगे। अब इसके बाद आपको ये चूज करना है कि बाबू चिन्ह एक रंग नहीं है, यहाँ पे है माइनस में, यहाँ पे है प्लस में। एक रंग चिन्ह नहीं रहने पर क्या करते हैं हम उसको घटा देते हैं। 18 में से 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 16B। फिर देखिए इसके आगे 3 और 19 में कौन संख्या बड़ा है 19, इसके पीछे हम किसका चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पे कौन चिन्ह आएगा प्लस का। और अब 19 में से 3 माइनस हो जाएगा क्योंकि चिन्ह एक रंग नहीं है, तो 19C में से 3C क्या हो जाएगा माइनस, तो बचेगा आपको 16C।
ये हमने एक तरीका से क्वेश्चन फिर सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को हमने इस तरीके से लिखे हैं, ठीक है, और इसको भी अभी सॉल्व करेंगे। देखिएगा आप से फाइनली यही आंसर आएगा, आप कैसे भी बनाओ। लेकिन ये वाले सवाल में क्या होता है ब्रैकेट वाले में कि ब्रैकेट के जो ठीक पहले वाला चिन्ह होता है ना, उसको सभी से गुणा किया जाता है। जितने भी संख्या अंतर में रहता है ना, उससे सभी से गुणा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे है नहीं कुछ, तो यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस है, इसके पीछे यहाँ माइनस है, तो सभी चिन्ह से गुणा होगा। उसके बाद इसको फाइनली हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी है 37A माइनस 18B प्लस 19C। अब इस प्लस से सभी को गुणा होगा इसके अंदर में, प्लस 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 8A प्लस 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 2B प्लस माइनस माइनस 3C। अब देखिए यहाँ पे है प्लस, एक रंग चिन्ह अपने अपने जाति के साथ सेटिंग कर दो। यहाँ पे है A, तो ये जाएगा इस A के साथ, ये है B जाएगा इस B के साथ, ये है C, ये C जाएगा इस C के साथ। अगर एक रंग चिन्ह रहेगा तो हम जोड़ देंगे, अगर एक रंग नहीं रहेगा तो फिर उसको माइनस कर देंगे, मगर चिन्ह लिखेंगे बड़ी संख्या को। यहाँ पे 37A प्लस में है, यहाँ पे 8 क्या है प्लस में है, तो दोनों क्या जुड़ जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे। 37 8 कितना हो जाएगा, 37A और 8 है, यानी कि 45A। अब देखिए यहाँ पे लिखाएंगे माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि बी वाले में देखते हैं तो 18B और 2B इस दोनों में कौन बड़ा संख्या है, 18 के पीछे माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखा है। अब एक रंग चिन्ह नहीं है बाबू, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, तो उसको माइनस होगा। 18B में से 2B क्या करोगे, माइनस कर दो, कितना बचेगा 16B। अब चलते हैं सी वाला में, तो एक है 19C, एक है 3C। मगर हम लिखने से पहले आपको चिन्ह बताते हैं। चिन्ह देखिए यहाँ पे क्या है, कौन संख्या बड़ा है, 3C है 19C, बड़ा कौन हुआ इसमें 19C के पीछे में प्लस, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम प्लस। अब देखिए चिन्ह एक रंग नहीं है ना, एक रंग नहीं है तो घटा देंगे, 19C में से 3 से क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या बचेगा 16C। फाइनली देखिए हमारा आंसर आ चुका है 45A माइनस 16B प्लस 16C, 45A माइनस 16B माइनस 16C। देखिए इसका आंसर और इस क्वेश्चन का आंसर दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो उम्मीद करता हूँ अभी हमने आपको 4 क्वेश्चन बताए हैं अलजेब्रा जोड़, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जहाँ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, गुना वाले मैटर में प्लस को प्लस से गुना, देखो इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर -3 को गुना करेंगे ना हम -4 से, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 चौका 12। प्लस नहीं लिखेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर प्लस नहीं भी लिखेंगे तभी मेरा सवाल सही है। क्यों सही है, क्योंकि प्लस हमेशा छुपा रहता है। अगर ये रहेगा अभी माइनस माइनस, यहाँ पे मैंने क्या बताया था माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ये वाला चिन्ह अभी यहाँ पे हमने प्रयोग किया है कि माइनस माइनस यहाँ पे भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस माइनस क्या आया प्लस। यही इसको कॉपी किए अभी एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाने के लिए, -3 -4 माइनस 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 क्या होगा प्लस। अगर रहेगा -2 गुने 3 के पीछे में नहीं कुछ है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये प्लस है, तो माइनस अब प्लस क्या होगा माइनस 2 तिया 6। अगर रहेगा फिर एक क्वेश्चन कि 4 गुने -2, तब यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस। देखिए ना आपको ऑलरेडी बता दिया है ये चीज़, प्लस और माइनस क्या है माइनस। तो 4 दुने कितना हो जाएगा -8। अगर ये रहेगा कि 3 गुने 2, तो यहाँ पर 2 के पीछे में नहीं कुछ है, तो इसका मतलब प्लस, 3 के पीछे में नहीं कुछ है, तो इसका मतलब प्लस। तो प्लस प्लस क्या होगा प्लस, हम नहीं कुछ लिखेंगे, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 3 के पीछे में प्लस, 2 के पीछे में प्लस, प्लस क्यों है क्योंकि नहीं कुछ लिखा है ना, चिन्ह प्लस हमेशा छुपा रहता है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्चुअली ये बीजगणित का बेसिक है, मैथ बनाने के लिए आपको इन सब चीज़ों का आइडिया पहले होना जरूरी है, तभी जाकर जो है ना अलजेब्रा टॉपिक को मैथ में 9th या 10th कोई भी मैथ या कंपटीशन लेवल कोई भी मैथ आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।